लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 21वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुमारी के पास आते हुए चपला को नीचे से कुंवर बीरेंद्र सिंह वगैरह सभी ने देखा। ऊपर से चपला पुकार कर कहने लगी, जिस खोह में हम लोगों को शिवदत्त ने कैद किया था उसके लगभग 7 कोस दक्षिण में एक पुराने खंडहर में एक बड़ा भारी पत्थर का करामाती बगुला है। वही कुमारी को निगल गया था। वो तिलिस्म किसी तरह टूटे तो हम लोगों की जान बचे। दूसरी कोई तरकीब हम लोगों के छूटने की नहीं हो सकती। मैं बहुत संभल कर उस तिलिस्म में गई थी, पर तो भी फंस गई। तुम लोग जाना तो बहुत होशियारी के साथ उसको देखना। मैं ये नहीं जानती कि वो खोह चुनार से किस तरफ है। हम लोगों को दुष्ट शिवदत्त ने कैद किया था। चपला की बात बखूबी सभी ने सुनी। कुमार को महाराज शिवदत्त पर बड़ा ही गुस्सा आया। सामने मौजूद ही थे, कहीं ढूंढने जाना तो था ही नहीं, तलवार खींच मारने के लिए झपटे। महाराज शिवदत्त की रानी, जो उन्हीं के पास बैठी सब तमाशा देखती और बातें सुनती थी, कुंवर बीरेंद्र सिंह को तलवार खींच करके महाराज शिवदत्त की तरफ झपटते देख दौड़कर कुमार के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, पहले मुझको मार डालिए, क्योंकि मैं विधवा होकर मुर्दों से बुरी हालत में नहीं रह सकती। तेज सिंह ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और बहुत कुछ समझा बुझाकर ठंडा किया। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अगर मुनासिब समझो और हर्ज ना हो तो कुमारी के माँ बाप को भी यहां लाकर कुमारी का मुंह दिखला दो। भला कुछ उन्हें भी तो ढांढस हो। तेज सिंह ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता। इस तहखाने को आप मामूली न समझिए। जो कुछ कहना होगा मुंह जबानी सब हाल उनको समझा दिया जाएगा। अब ये फिक्र करनी चाहिए जिसमें कुमारी की जान छूटे। चलिए सब कोई महाराज जयसिंह को ये हाल कहते हुए उस खंडहर तक चले जिसका पता चपला ने दिया है। यह कहकर तेज सिंह ने चपला को पुकार कर कहा, देखो हम लोग उस खंडहर की तरफ जाते हैं। क्या जाने कितने दिन उस तिलिस्म को तोड़ने में लगे। तुम राजकुमारी को ढांढस देती रहना, किसी तरह की तकलीफ न होने पाए। क्या करें, कोई ऐसी तरकीब नजर नहीं आती कि कपड़े या खाने पीने की चीजें तुम तक पहुंचाई जाएं। चपला ने ऊपर से जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, खाने पीने की कुछ तकलीफ ना होगी, क्योंकि इस जगह बहुत से मेवों के पेड़ हैं और पत्थरों में से छोटे छोटे कई झरने पानी के जारी हैं। आप लोग बहुत होशियारी से काम कीजिएगा। इतना मुझे मालूम हो गया कि बिना कुमार के ये तिलिस्म नहीं टूटने का, मगर तुम लोग भी इनका साथ मत छोड़ना, बड़ी हिफाजत रखना। महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को उसी तहखाने में छोड़ कुंवर बीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी चारों आदमी वहां से बाहर निकले। दोहरा ताला लगा दिया। इसके बाद सब हाल कहने के लिए कुमार ने देवी सिंह को नौगढ़ अपने माँ बाप के पास भेज दिया और ये भी कह दिया कि नौगढ़ से होकर कल ही तुम लौट के विजयगढ़ आ जाना। हम लोग वहां चलते हैं, तुम आओगे तब कहीं जाएंगे। ये सुन देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। सवेरे ही से कुंवर बीरेंद्र सिंह विजयगढ़ से गायब थे, बिना किसी से कुछ कहे ही चले गए थे। इसलिए महाराज जयसिंह बहुत ही उदास हो कई जासूसों को चारों तरफ खोजने के लिए भेज चुके थे। शाम होते होते ये लोग विजयगढ़ पहुंचे और महाराज से मिले। महाराज ने कहा, कुमार तुम इस तरह बिना कहे सुने जहां जी में आता है चले जाते हो। हम लोगों को इससे तकलीफ होती है, ऐसा न किया करो। इसका जवाब कुमार ने कुछ न दिया, मगर तेज सिंह ने कहा, महाराज जरूरत ही ऐसी थी कि कुमार को बड़े सवेरे यहां से जाना पड़ा। उस वक्त आप आराम में थे, इसलिए कुछ न कह सके। बाद इसके तेज सिंह ने कुल हाल, लड़ाई से चुनार जाना, महाराज शिवदत्त की रानी को चुराना, खोह में कुमारी का पता लगाना, ज्योतिषी जी की मुलाकात, बर्दे फरोशों की कैफियत, उस तहखाने में कुमारी और चपला को देख उनकी जुबानी तिलिस्म का हाल सुनना आदि सब कुछ हाल पूरा पूरा ब्यौरेवार कह सुनाया। आखिर में ये भी कहा कि अब हम लोग तिलिस्म तोड़ने जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा हाल सुनकर महाराज हैरान हो गए। बोले, तुम लोगों ने बड़ा ही काम किया, इसमें कोई शक नहीं, हद के बाहर काम किया। अब तिलिस्म तोड़ने की तैयारी है, मगर वो तिलिस्म दूसरे के राज्य में है। चाहे वहां का राजा तुम्हारे यहां कैद हो तो भी पूरे सामान के साथ तुम लोगों को जाना चाहिए। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं तो ठीक है। तेज सिंह ने कहा, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी फौज साथ जाएगी, वही बहुत है।
महाराज ने कहा, ठीक है, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं, मगर इतना होगा कि चलकर उस तिलिस्म को मैं भी देख आऊंगा। तेज सिंह ने कहा, जैसी मर्जी। महाराज ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि हमारी आधी फौज और कुमार की कुल फौज रात भर में तैयार हो रहे। कल यहां से चुनार की तरफ कूच होगा। बमुजिब हुक्म के सब इंतजाम दीवान साहब ने कर दिया। दूसरे दिन नौगढ़ से लौटकर देवी सिंह भी आ गए। बड़ी तैयारी के साथ चुनार की तरफ तिलिस्म तोड़ने के लिए कूच हुआ। दीवान हरदयाल सिंह विजयगढ़ में छोड़ दिए गए। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के दूसरे भाग का 21वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।